वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई रियली होप यू आप लोग सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। तो मॉर्निंग से मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ और मीठे से शुरुआत कर रही हूँ। तो भाई आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज अमावस्या है। मौनी अमावस्या है। तो आज के दिन मैं भोग लगाना चाह रही थी। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ कट करके रख दिए और खीर मैं बना रही हूँ। चावल की खीर नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। अक्षत को बहुत पसंद है और पूजा में भी चल जाती है। और यहाँ पर मैंने सब्जी कट करके रख दी है, पालक, आलू और हरी मिर्ची। लहसुन प्याज नहीं डलेगा हमारे यहाँ से, आज से 10 दिन के लिए बंद हो जाएगा। लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाएंगे। तो बस हरी मिर्ची में मैं उसको छोंक दे दूँगी, तो तड़का लगा दूंगी मतलब। और यहाँ पर मैंने पालक को पहले इसमें ऐड कर दिया, जिससे पालक का थोड़ा सा पानी सोख हो जाए। देन उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। और कुछ आलू मैंने बिना कट किए हुए डाले हुए हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। तो वो फादर इन लोगों को मेरे पसंद है बहुत ज़्यादा, तो अच्छे भी लगते हैं। और कुछ जो थोड़े से बड़े थे उनको मैंने एक आलू में से 4 पीस कर दिए। तो यहाँ पर पालक थोड़ी सी हो चुकी थी। तो ये टेक मैंने अपनी सासू माँ से सीखी थी कि पहले पालक या मेथी को तेल में फ्राई करने का, देन उसके बाद आलू इसमें ऐड करते हैं। जैसे कि पालक होती है या मेथी होती है तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर हल्दी और नमक डाल के मैं इसको रख दूँगी और इसको अच्छी तरह से मतलब होने दूँगी। आलू अच्छी तरह हो जाए, पालक हो जाए, और फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर खीर भी हो ही रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ब्लॉगिंग मॉर्निंग से शुरू है और किचन से ही शुरुआत है। तो यहाँ पर मैं परसों भी यहीं से मैंने शुरुआत की थी और आज भी मैं यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ। तो खीर मैंने रख दी है, यहाँ पे मैंने रख दी है मेथी आलू, है ना। और दूध भी गर्म हो चुका है, ड्राई फ्रूट्स मेरे कट चुके हैं जैसे कि ये रहे। और अब मैं खीर में डाल दूँगी। और आज है अमावस्या, तो खीर और पूड़ी का मैं भोग लगाऊंगी। तो बस खीर भी उसकी है ना, क्या कहते हैं, साबूदाने की खीर तो वैसे भी जल्दी ही होती है ना। तो बस ये जल्दी से हो जाती है। तब तक मैं लगाती हूँ आटा और मैं बनाऊंगी पूड़ी। पूजा के लिए तो बनाऊंगी, या फिर जिसको खानी होगी वो खा लेगा। वैसे बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे पूड़ी, और हस्बैंड शायद भी खाएंगे पूड़ी, वो नहीं खाते हैं। तो बस। और सब्ज़ी में मैंने आज लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला। हरी मिर्ची में मैंने और ज़ीरे में सिर्फ डायरेक्ट छोंक दी है, क्योंकि आज लहसुन प्याज नहीं डालेगा और कुछ भी नहीं डालेगा, मतलब लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डालेगा। और मैं ये सब कुछ भोग में लगाने वाली हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स रख चुके हैं। गैस बंद हो गई थी तो अब मैं फटाफट, क्योंकि इधर सब्जी बन जाएगी ना तो मैं उधर पूरी भी सेक लूँगी हाथ। या ये खीर हो जाएगी ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट इसमें डाल दूँ, जिससे कि थोड़े से वो हो जाएंगे, है ना, और फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। खीर मतलब ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए। तो खीर कुछ ऑलमोस्ट ऐसी हो चुकी है और मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो इसमें मैंने पिस्ता, काजू, बादाम डाल दिए थे। और यहाँ आटा भी मैंने इस बीच में लगा दिया है। और अब मैंने इसमें नारियल भी डालना है, तो मैं इसमें नारियल भी डाल दूँगी पिसा हुआ, और चीनी। और फिर मैं इसको रख दूँगी। ये हो गई है, क्योंकि ज़्यादा रखूँगी तो फिर ये थिक हो जाएगी, इसलिए मुझे ऐसी ही चाहिए। अब मैं इसकी जगह पे रख देती हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर ये घी ऐड कर दिया है। तो अब बनेगी पूजा की पूड़ी, और हम सब लोग भी पूड़ी ही खाएंगे। मैंने सबसे पूछ लिया है, सब पूड़ी ही खाएंगे, तो पूड़ी ही निकल जाएंगी आज। क्योंकि वैसे भी जब कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो घर में तवा रखना नहीं चाहिए गैस पे, तो पूड़ी ही सिकेंगी।
तो सबके लिए, तो पूजा के लिए मैं घी में पूड़ी निकालूंगी, सबके लिए भी। घी में ही पूड़ी बनाई जाती हैं, तो ये मैंने शुद्ध घी डाल दिया है और पूजा के लिए निकल जाएगी। और जिसको भी खानी होगी तो हम लोग इसी में खाएंगे, क्योंकि हमारे घी में ही पूड़ियाँ सीखती हैं। रिफाइंड में मैं सीखती नहीं हूँ, कोई खाता नहीं हमारे रिफाइंड की। तो यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है। फॉग आपको इसलिए दिख रहा होगा, इसलिए विंडो में से धूप आ रही है, इसलिए देखो अब आपको सही दिख रहा होगा, है ना, विंडो में से आती है। तो सब्जी भी ऑलमोस्ट हो गई है, देखते हैं ये हो गई लग गया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी थी और मैंने कम फ्लेम पे रख दी थी, तो और यहाँ पर अच्छी तरह वो फ्राई हो जाएगी। और यहाँ पर मैं पूजा के लिए पूड़ियाँ बेल रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि घी भी गर्म हो चुका है, फिर वो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बेल लूँगी जल्दी से, और साथ ही साथ जितनी भी बेल सकती हैं उतनी बेलती जाऊँगी, क्योंकि एक बार पूड़ी बिली हुई रखी हो ना तो सेकने में टाइम नहीं लगता, वरना फिर सेकने में टाइम लगता है, क्योंकि बेलते जाओ सेकते जाओ तो फिर वो घी जलता है। तो यहाँ पर पूजा के लिए मैं निकाल रही हूँ पहले छोटी छोटी सी पूड़ियाँ, और फिर मैं साथ ही साथ बड़ी बड़ी भी, जो डेली मतलब हम लोग खाते हैं डेली, क्या जैसी बनती है घर में खाने के लिए वैसी बनती जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके की बनाती हूँ। पूजा में मुझे छोटी छोटी पूड़ी हो या रोटी हो, छोटी छोटी बनाने में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेक ली हैं और फिर मैं लगाती हूँ पूजा के लिए प्लेट जल्दी से, और मैं पूजा करने जाती हूँ, भोग लगाती हूँ भगवान को, और देन फिर उसके बाद मैं सेकती जाऊँगी, तो फिर सब लोग खाते भी जाएंगे साथ ही साथ। तो गरम गरम खप भी जाएगी, और बच्चों को तो मेरे भाई बहुत अच्छी लगती है फूली फूली पूड़ियाँ, और गरम गरम किस किस को पसंद है, भाई मुझे भी अच्छी ही लगती हैं। तो फिर बस सबसे फ्री होके फिर मैं भी खा लूँगी गरम ही गरम। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है प्लेट, तो प्लेट में मैंने पूड़ी रख ली है, थोड़ी सी सब्ज़ी रख ली है और खीर रख ली है। तो मेथी आलू मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि पालक और मेथी हमारे यहाँ आ गई थी, और फिर वो वैसी हो जाती, ख़राब हो जाती, इसलिए मुझे 2 दिन के अंदर ही अंदर ये दोनों चीज़ें बनानी थी। तो फिर मैंने मेथी आलू पहले बनाई, अब मैं कल पालक बनाऊँगी। हाय गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी मम्मी का चैनल है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल सॉरी। और मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून अराउंड 12:30 का टाइम है, और अभी मैं जस्ट किचन में से आई हूँ। जैसे कि मैंने अभी खाना बनाया आपके साथ शेयर किया था। तो आज अमावस्या है, तो मैंने भोग वोग लगा के और खाना खा के, और सब लोगों ने खाना खा लिया है, बर्तन भी क्लीन हो गए। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी टेरेस पे। तो यहाँ पर धूप नहीं है, बट जो धूप की आँच होती है ना, मीन्स गरम गरम वाली धूप, वो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज। तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और ये बैकग्राउंड बहुत दिनों से आपने मिस किया है, आई नो, मतलब मैं काफ़ी महीनों बाद यहाँ बैठी हूँ। पिछली गर्मियों में शायद बैठ के इवनिंग के टाइम पे मैं यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू करती थी, बट मैं इस बार अभी ही बैठी हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। धूप में मैं बैठी थी, खाना मैंने धूप में खाया, बट बहुत तेज़ धूप थी, चक्कर आने लगे थे मुझे। तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीढ़ियों पे बैठूँगी, और देन फिर मैं नीचे रूम में चली जाऊँगी, क्योंकि धूप में बैठ नहीं सकते, छाँव में बैठेंगे तो ठंड लगती है। इससे अच्छा है कि ब्लैंकेट में जाके आराम से आराम करो। और वैसे भी मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, तो बहुत जल्दी जल्दी काम होता है ना, तो बैठने का इतना टाइम ही नहीं होता। तो इस टाइम पे तो ऐसा लगता है थोड़ा सा आराम कर ले। और अब थोड़ा वेदर भी चेंज हो गया है ना, थोड़ी नींद सी भी आती है इस टाइम पे। तो बस मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और मैं भी, बच्चे अभी शायद कोचिंग पे जाएंगे, 12:30 बज रहे हैं, 12:45 तक जाएंगे। एक्चुअली मैं नीचे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑनलाइन, तो फिर मैंने उनको भी भेजा नहीं है, तो थोड़ी देर से जाएंगे बच्चे। और बस, और इनके पापा नीचे मूवी देख रहे हैं कोई नहीं आशी सामने खेल रही है। और कपड़े भी मतलब सूख गए हैं, तो मैं सोची हूँ उठा के रख दूँ, या इनको अभी धूप में और रखे रहने दूँ, क्योंकि जो थोड़े थोड़े से इनर वगैरह है ना, वो भी मतलब थोड़े से गीले हैं। तो देखो शाम को आके इकट्ठे ही पूरे उठा दूँगी। बाकी जो पतले पतले कपड़े हैं, सॉक्स वगैरह जो धोए हैं, वो तो सब सूख गए हैं, उड़ के नीचे गिर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उठा के रख देना चाहिए शायद। और अब तो टेरेस पे भी वही कोई नहीं रहता। मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से धूप में कोई भी नहीं बैठ रहा है। मतलब आते हैं, कपड़े डालने आते हैं, और फिर देन वापस चले जाते हैं अपने रूम में, क्योंकि अब धूप सच्ची में बहुत तेज़ पड़ने लगी है। और आज की आपको डेट मेंशन कर दूँ मैं, तो आज है 1 फरवरी, और अमावस्या है आज। तो बस यहाँ से मैंने जो पिछला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, वो 31 का था,
और आज है 1 फरवरी। तो फरवरी की शुरुआत हो गई है और आज से ठीक 1 मंथ बाद है आशी का बर्थडे। मीन्स 1 मार्च को आशी का बर्थडे है, तो आज से ठीक 1 मंथ रह गया है। तो देखते हैं कैसा सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों के साथ तो करेंगे ही करेंगे जैसा हर साल होता है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अक्षत का तो इस बार नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग बाहर गए हुए थे। आशी के में तो यहीं रहेंगे। अब होली पता नहीं है मुझे कब की है, मैंने देखा नहीं है। होली भी देखती हूँ कब की है। अभी तो बसंत पंचमी पड़ेगी, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो इस बार मैं बसंत पंचमी पे मीठे वाले चावल बनाने की कोशिश करूँगी। मेरी खांसी नहीं जा रही है, बस खांसी चली जाए तो मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ। ख़राब हो रहा है बेटा वो। तो आशी का दुपट्टा है, उससे वो ज़मीन को साफ़ कर रही है, तो मैं कह रही हूँ वो ओढ़ रही है। तो भाई ऐसे ही हमारे यहाँ नॉइज़ आती रहेगी आपको, क्योंकि मैं भी टेरेस पे बैठी हूँ तो आवाज़ ऑब्वियसली आएगी। और हवा चल रही है हल्की हल्की। अब हवा तेज़ भी नहीं चल रही है, हवा हल्की हल्की चल रही है। बट हाँ, धूप में जो लोग बैठे हैं उनके लिए ठीक है, हवा चल रही है तो, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और बस, तो चलो थोड़ी देर बाद बात करेंगे इवनिंग में, क्योंकि मुझे आज मैंने खाना कुछ ज़्यादा खा लिया। मेरी इच्छा नहीं थी खाना खाने की इतनी, बट फिर मैंने खाना ज़्यादा खा लिया। खाना तो ठीक था, मतलब मैंने बाद में खीर खा ली ना, तो खीर मेरी ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आज मुझे पता है नींद आ रही है, तो मैं सोऊंगी। कल मैं नहीं लेटी थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि इवनिंग में मुझे आखिर में टेबलेट्स लेनी पड़ी, डिस्प्लिन। तो पतिदेव चिल्ला रहे थे कि ज़्यादा नहीं खानी चाहिए डिस्प्लिन, पर मेरे को डिस्प्लिन बहुत ज़्यादा खाती हूँ मैं। मतलब मेरे सर में इतना हेडेक होता है कि मुझे डिस्प्लिन का सहारा ही लेना पड़ता है और फिर वो सही हो जाता है। तब मैं जाके रात में सोई थी। और आज मैं थोड़ा अभी आराम कर लूँगी, जिससे कि खाने की नौबत ना आए, नहीं तो फिर वो बहुत डांटेंगे। तो चलो थोड़ी देर से मिलते हैं, मुझे आ रही है नींद। मैं अब थोड़ी देर सोऊंगी और देन फिर आपको मिलती हूँ। बाय बाय। हाय गाइस, मैं जस्ट अभी थोड़ा सो के उठी हूँ। और मतलब यहाँ पर मैंने अपने धूप से जो भी ब्लैंकेट उठाए थे वो सारे घड़ी तय लगा के रख दिए हैं। बेड वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है। तो यहाँ अक्षत के और सब मतलब प्रॉपर काम कर दिया है यहाँ का। और झाड़ू भी मैंने कर दी है, क्योंकि अब जैसे जैसे मतलब मौसम थोड़ा थोड़ा गर्मी का आने लगा है ना, तो घर में डस्ट आ जाती है बाहर से, क्योंकि हवा चलती है। तो और अब मैं किचन में जाऊंगी और बज रहे हैं 5:30 और चाय बन चुकी है और चाय पिल भी चुकी है। तो बस अभी मैं नीचे जाऊंगी किचन में, और नीचे जाके फिर मैं अपने डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर में मैं देखती हूँ, आज मैं सोच रही हूँ लौकी के कोफ्ते बनाऊँ या फिर खाली लौकी बनाऊँ। और सुबह मेथी आलू बनाए थे जैसे कि, और देखते हैं क्या बनाए, क्योंकि मुझसे पता है सूखी सब्जी एकदम जो बिना ग्रेवी की होती है ना, मुझसे खाना नहीं खाते बनता उससे। तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी सी ऐसी सब्जी हो। और मैं नाइट में आज शायद ही खाना खाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बहुत सारा खाना खा लिया था। तो खीर भी रखी खीर भी रखी हुई है। आज मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि मैंने आज घी की पूड़ी खाई है ना, तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो खीर भी रखी हुई है, तो देखते हैं। और खीर वगैरह मतलब थोड़ा सा मैं बाउल में निकाल दूँगी जितनी भी, और वो तपेली में क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि चाय वाय के लिए लगती है, सुबह मॉर्निंग में लगती है चाय के लिए हाली। तो वो मैं क्लीन करके रख दूँगी। और जितने भी सारे बर्तन हैं, मेथी आलू भी ख़त्म हो गए, थोड़े से रह गए होंगे, तो वो भी मैं छोटी सी कटोरी में निकाल के रख दूँगी। तो इसी तरह बर्तन खाली करके बर्तन क्लीन करते हैं और फिर करते हैं डिनर की तैयारी शुरू। और बच्चे नीचे अभी वर्क कर रहे हैं कोचिंग का, और मैं यहाँ इसलिए बैठ गई हूँ क्योंकि केटल में है ना पानी गर्म होने रखा हुआ है। तो मैं सोचूँ ये थोड़ा गर्म हो जाए। अक्षत आशी की मैंने, जैसे कि अक्षत की मैं बताऊँ तो अक्षत की बोतल मैंने भर के रख दी है गर्म पानी की, तो नाइट में तब तक उसका ठंडा हो जाएगा। आशी की भी मैंने भर के रख दी है बोतल। और मेरी बोतल भी मैं बोतल नहीं भरती हूँ, मैं ऐसी केटल में से हल्का लेती जाती हूँ। मैं रात में बोतल भर के रखती हूँ अपने लिए, गर्म पानी वाली जो रहती है वो, क्योंकि अगर खांसी उठती है ना, तो मेरे को मतलब बहुत उठने लगती है खांसी नाइट में, और नाइट में ज़्यादा खांसी उठती है। किस किस के साथ ऐसा होता है, मेरे को भाई रात में बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं अपने पास एक बोतल भर के रखती हूँ गर्म पानी की। जैसे रात में खांसी होती है तो मैं फिर पी लेती हूँ, क्योंकि एकदम गले में सूखा सूखा सा महसूस होता है ना, तो उससे और ज़्यादा होती है। तो बस, और
सब कुछ क्लीन करके रख दिया है मैंने, जहाँ के तहाँ जैसा था वैसा। आज पता नहीं क्यों आलस आ रहा था, मेरे को नींद नहीं आई है। बस मैं सोची थी नींद आएगी, बहुत नींद आएगी, बस मैं लेटी रही। फिर मैं क्राइम पेट्रोल देखने लगी। क्राइम पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा सीरियल है कि मतलब अगर आप देख रहे हो तो फिर आप देखते ही रहते हो, मतलब उसको फिर आप डिसकनेक्ट नहीं कर सकते। तो बस वो मैं देख रही थी तो मुझे अच्छा लगा। फिर जब वो ख़त्म हो गया था, उसका दूसरी कड़ी चालू हो गई थी। मैंने कहा अब मैं नहीं देख रही, अगर ये शुरू मैंने कर दी ना तो मैं देखती ही रहूँगी, फिर मुझे टाइम हो जाएगा। तो अब गर्मी लगने लगी है, पता है। मैं सोची हूँ कि अभी मैं पहन लूँगी तो पहन लूँगी और 6-7 दिन, उसके बाद फिर नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि फिर ये गर्मी शुरू हो जाएगी ना। अभी इसमें ही मेरे को गर्मी लग रही थी दिन में बहुत ज़्यादा। मैंने स्वेटर डाल रखा था वैसे इसके ऊपर मॉर्निंग में, फिर मैंने हटा दिया। तो अभी मुझे मालूम है सारे कपड़े भी, मैं सोची 2 या 3 दिन और निकल जाए, फिर मैं सारे कपड़े जो भी हैं जैकेट वगैरह निकाल के और रख दूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत अब पड़ेगी। और कल से शुरू हो रही हैं वही नवरात्रि, तो सामान भी आ चुका है। पति देव कह रहे थे फास्ट रखने की पूरे 9 दिन, बट मैंने अभी मना कर दिया, क्योंकि अभी मतलब ठीक नहीं है फास्ट रखना, क्योंकि अभी वैसे भी बीमार हैं तो क्या फास्ट रखना। वैसे वो रखते हैं 9 दिन पूरे, और उनकी पूजा थोड़ी, तो केटल में पानी हो चुका है और अब मैं नीचे जाऊंगी। तो वो पूरे 9 दिन फास्ट रखते हैं और वो बड़ी टिपिकल तरीके से पूजा करते हैं, तो मैं इसलिए उनको भी मना कर रही हूँ कि अभी मत रखो, क्योंकि नवरात्रि के फास्ट थोड़े कठिन होते हैं और फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ना। तो इसलिए मैंने कहा अभी रहने दो, क्योंकि मैसी रहता है फिर किचन, मतलब उनका तो फास्ट रहता है, फिर मेरे को भी थोड़ी ज़्यादा परेशानी पड़ने लगती है, क्योंकि फिर उनका अलग से खाना पीना बनाना पड़ता है, अलग तरीके से पूरा किचन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हर एक चीज़ बहुत सारी होती है, नवरात्रि के फास्ट रखना आसान नहीं होता है। तो मैंने अभी उन्हें मना कर दिया है। अब जो नवरात्रि आएंगी तो मैंने कहा तब देख लेना, पता नहीं, अब सामान तो वो ले आए, अगर उन्हें रखना होगा तो वो रख लेंगे, नहीं रखना होगा तो नॉर्मल पूजा तो हम करेंगे ही करेंगे। और कल मेरे हेयर कितने गंदे हो रहे हैं ना, तो कल मुझे हेयर वॉश करना है, क्योंकि कल है वेडनेसडे, तो कल से मतलब हेयर वॉश करके कल से मैं कर दूंगी शुरू पूजा। कल नवरात्रि भी हैं, कल से मैं अच्छा दिन भी है, पूजा करनी शुरू कर दूंगी। मैं 2 महीने से पूजा नहीं कर रही हूँ, तो पूजा भी मेरी शुरू हो जाएगी। और प्लस परसों थर्सडे है, तो परसों मेरा फास्ट भी है, तो फास्ट भी मेरे शुरू हो जाएंगे। अभी तक मैं कुछ नहीं कर रही थी, बहुत मैंने ढील दे दी है, तो पूजा करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक शांति में आज से ही शुरू कर देती, बट फिर मैंने कहा आज मंगलवार भी है, तो मैंने कहा आज रहने दो, कल से ही शुरू करते। वैसे कल वेडनेसडे था, फिर मैंने कहा कल नवरात्रि है तो इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता है पूजा शुरू करने के लिए दोबारा से, तो मैं कल से पूजा शुरू कर दूँगी। तो चलिए जाती हूँ मैं किचन में और काम करती हूँ। और अगर ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। डेली मेरे ब्लॉग आएंगे, रूटीन डेली आएंगे, डिफरेंट आएंगे, बट छोटे आएंगे, इसी तरह आएंगे। आई होप आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें, आजकल आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल वॉच नहीं करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, बट आप लोग देखते नहीं हैं। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही डिले हो जाता है, हाँ, लेकिन ये है कि मेरे डेली ब्लॉग व्यूज़ धीरे बढ़ते रहते हैं, बट फिर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।